Hello बच्चों, let's read the question. The area common to the region determined by y greater than root x and x square plus y square less than 2 has the value. अब देखिए हम पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कौन कौन सा। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का और एक y इज इक्वल टू रूट एक्स का। फाइन, ये हमारा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस होगा √2, दैट इज, और सेंटर होगा हमारा ओरिजिन। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, तो हमारा सर्कल बनेगा कुछ इस फॉर्म का। फाइन, और y इक्वल टू रूट एक्स हमारा कर्व कौन सा है, पैराबोला बनता है ओरिजिन से, लेकिन y इक्वल टू रूट एक्स है तो निगेटिव में नहीं बनेगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए बनेगा। दैट इज y हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि y इक्वल टू रूट एक्स है, तो सिर्फ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऐसे बनेगा। ये होगा y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ और ये हमारा है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बट देखिए हमें एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे। कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2 है। मतलब जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने कर्व बनाया है इसमें लेस देन 2 है, तो मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला पोर्शन ही हमें कवर करना है। इसके अंदर वाला पोर्शन हमें क्या करना है, कवर करना है। भाई ऐसे आएगा कुछ भी, पूरा अंदर वाला डिस्क, डिस्क भी बोलते हैं हम इसको। अगर इक्वल टू का साइन होता है तो सर्कल होता है और लेस देन होता है तो डिस्क होता है, डिस्क बोलते हैं। जैसे आपने वीडियो कैसेट वगैरह देखे, वो डिस्क उस फॉर्म का होता है क्योंकि ये पूरा अंदर वाले हर एक पॉइंट को कवर करा हुआ है। फाइन, अब देखिए हमें y क्या दिया है, y ग्रेटर देन रूट एक्स। मतलब जो हमने पैराबोला ड्रॉ किया था, ये वाला पैराबोला अगर मैं ड्रॉ करूँ, देखिए हमारा ये पैराबोला था, पैराबोला हमने ड्रॉ किया था y इक्वल टू रूट एक्स, ये वाला। तो ये वाला पैराबोला जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इससे बाहर बाहर का रीजन हमें लेना है क्योंकि y बोला है y ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स। फाइन, दैट इज हमें बाहर बाहर वाला, इससे बाहर का रीजन। फाइन, ऐसे। और सर इसके डिस्क के अंदर का, तो जो कॉमन रीजन आया है हमारा, अगर आप ध्यान से देखें जो दोनों में कॉमन रीजन बना है, वो कॉमन रीजन हमारा कौन सा बना है, ये वाला। सॉरी, कलर हम दूसरा चेंज कर लेते हैं। दैट इज ये वाला हमारा कॉमन रीजन बना है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सर्कल और फिर ये पैराबोला। फाइन, ये हमारा कॉमन रीजन बना है क्योंकि डिस्क इसके अंदर का बोला है, सर्कल के अंदर का, और पैराबोला के बाहर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा हमें दोनों कर का। दैट इज ये जो पॉइंट है हमारा जहाँ पे कट कर रहे हैं ग्राफ, यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं और ये हमारा ओरिजिन है ओ। फाइन, अगर मैं ग्राफ अगर दूसरा ग्राफ अगर ड्रॉ करूँ एक, तो हमें ऐसे गिवन है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा पैराबोला है, तो ये बीच बीच का रीजन जो आया ये कॉमन एरिया आया हमारा, कॉमन शेडेड रीजन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स हम फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए देखिए दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, सेकेंड कर्व है हमारा y इक्वल टू रूट एक्स। देखिए ये जो कर्व है ये इक्वालिटी के लिए हमने ड्रॉ किए हैं, कर्व इक्वालिटी के लिए ड्रॉ किए हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इनके लिए सॉल्व निकालेंगे। बट एरिया हमें इनइक्वालिटीज के लिए ले दिया था, तो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इनके अंदर अंदर वाला हम पार्ट रीजन सिर्फ ले रहे हैं, ये अंदर अंदर वाला। अगर मैं ऐसे इसको शेडेड कर दूं तो ये हम अंदर अंदर वाला पार्ट इसका कवर कर रहे हैं। फाइन, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें यहाँ पे इक्वालिटी लेनी पड़ेगी कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइन, तो अब देखिए y इक्वल टू रूट एक्स, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे रूट एक्स का तो x ही हो जाएगा इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर आएंगे तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक्स की वैल्यू आएगी +1, एक एक्स की वैल्यू आएगी -2। तो माइनस में तो कभी कहीं यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, तो सिर्फ x इक्वल टू 1 हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। दैट इज ये होगा हमारा x इज इक्वल टू 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। फाइन, तो 0 से 1 तक। अब देखिए जो एरिया हमारा कैसे आएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा कैसे आएगा, x की लिमिट हमारी कैसे वेरी कर रही है 0 to 1 तक, और y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स करेंगे। मतलब जो ऊपर वाला कर्व होगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स वाला फॉर्मूला सिंपल, 0 to 1। तो ऊपर वाला कर्व हमारा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 वाला। इसके अंदर अंदर वाला हमें लेना है।
फाइन, इससे नीचे नीचे का, तो यहाँ से अगर मैं y कैलकुलेट करूँ तो वाई स्क्वायर मेरा क्या आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई मेरा आएगा रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए वैसे तो प्लस माइनस आता है, अगर हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बट सिंस हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो वाई भी हमारा पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव, तो हम प्लस वाला ही कंसिडर करेंगे ग्राफ। फाइन, माइनस, अब देखिए सेकंड कर्व हमारा क्या था, वाई इक्वल टू रूट एक्स हमने ड्रॉ किया था, इसके बाहर बाहर वाला रीजन हम ले रहे हैं, बाहर बाहर वाला ऐसे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है रूट एक्स, ये कर्व है हमारा, इंटू डी एक्स। तो हमें बेसिकली ये इंटीग्रल सोल्व करना है इस रिक्वायर्ड रीजन को फाइंड करने के लिए, इस एरिया को फाइंड करने के लिए। अब देखिए इसको नेक्स्ट पेज में हम लिख लेते हैं, एरिया हमारा है लिमिट्स 0 to 1 रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डी एक्स। हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फाइन, अब देखिए ए स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या गिवन है, 2 गिवन है, मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो दैट इज हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स बाई टू रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई टू दैट इज 2 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई रूट टू, एक्स बाई ए बोला है तो एक्स बाई रूट टू माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 बाई थ्री एक्स टू द पावर 3 बाई टू, लिमिट्स हमें गिवन है 0 to 1। लिमिट्स पुट करते हैं सिंपली, एक्स को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस वन, वन का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 माइनस वन तो 1 ही, प्लस 2 बाई टू से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू माइनस 2 बाई थ्री इंटू 1 माइनस टाइम्स लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 माइनस ये भी 0, सारे 0 हो जाएंगे, दैट इज ये आएगा 1 बाई टू प्लस साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस 2 बाई थ्री, तो पाई बाई 4। अब इसको सोल्व करेंगे 1 बाई टू माइनस 2 बाई थ्री, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 6 और यहाँ से आएगा 3 माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 4, तो दैट इज सोल्व करने के बाद आएगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 6, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।